इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ब्लू प्राइम्स के पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप अपने स्टाफ और उनकी तनख्वाह को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो जाना है यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके। मैं लॉगिन हो जाता हूँ। फिर आप टॉप मेन्यू पे पेरोल सेक्शन के अंदर जाएंगे। स्टाफ लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको आपका सारा स्टाफ नज़र आ जाता है, ठीक है। उनकी पे टाइप्स मंथली हैं, कमीशन बेस हैं, कोई भी है, ठीक है। उनकी मंथली सैलरी, उनके डेली वेज अगर आपने को सेट किया हुआ, यहाँ से अगर डेली वेजर्स हैं तो डेली वेज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उनका करंट बैलेंस कितना है, रिसीवेबल्स और पेएबल्स, ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं प्लस और माइनस के साथ। स्टाफ एक्टिव है या इनएक्टिव है। यहाँ पे ऊपर आप फिल्टर भी देख सकते हैं। कोई स्टाफ आपको अगर छोड़ के चला गया है तो आप उसको इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड स्टिल सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा बट वो इनएक्टिव में आएगा, ठीक है। बैलेंस के फिल्टर में आप देख सकते हैं कि आपको विद बैलेंस स्टाफ चाहिए या विदाउट बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो विद बैलेंस करेंगे तो सिर्फ वही वाला स्टाफ यहाँ पे नीचे शो होगा जिनके बकायजात पैसे होंगे, सारे नहीं शो होंगे, ठीक है। इस तरह आप किसी भी स्टाफ को सर्च भी कर सकते हैं। इस सारे स्टाफ को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इस तरह PDF में आप एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं कि मुकम्मल डिटेल आप प्रिंट करके अपने मैनुअल रिकॉर्ड के लिए रख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आएँ तो हर स्टाफ की यहाँ पे नेम बाकी डिटेल्स आ जाती हैं। आगे यहाँ पे लेजर का एक बटन आता है, तो यहाँ से आप इस स्टाफ के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, इसकी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं आप मुकम्मल लेजर के अंदर देख सकते हैं। कब सैलरी बनी थी और कब उसको पे आउट हुआ है, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे आती है। कितना कमीशन बना है, कब कमीशन बना था, किस मद में कमीशन बना है, कितना बोनस हुआ है, किस मद में हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेजर्स के अंदर शो हो जाती हैं। इसी तरह आप कोई इसके अंदर चेंजेस करनी है, एडिट करना है, तो आप यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये मुकम्मल फॉर्म खुल जाता है जिसके अंदर आप अपनी रिक्वायर्ड चेंजेस करके इस फॉर्म को एडिट करेंगे तो स्टाफ की डिटेल्स ये वाली से एडिट हो जाएंगी प्रॉपर्ली, ठीक है। मैं आपके सामने एक न्यू स्टाफ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लेजर ID आपको प्रोवाइड करनी है। आप अपने स्टाफ लिस्ट से जो मैक्सिमम ID वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी की न्यू ID भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं 1001 कर देता हूँ। इस तरह इसका एम्प्लॉई कोड जो है वो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। मैं 1001 कर देता हूँ। फुल नेम जो है इसका फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी ज़ीशान कुरैशी कर देते हैं, ठीक हो गया। इसका फ़ोन नंबर 596038 कर दिया मैंने, 13503, और आगे आप अपना CNSE नंबर डाल सकते हैं जो भी स्टाफ का है। उसके बाद हम ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं जी, ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग डेट 01/01/2020 थी, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट का है जी, अकाउंट्स का है, ठीक है। डेजिग्नेशन का क्या है जी, मैनेजर है। उसके बाद ब्रांच लोकेशन कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्पररी है, आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है। स्टाफ एक्टिव है या इनएक्टिव है तो आप एक्टिव पे मार्क करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट BC पे मार्क है। अब इसके पेरोल की इन्फॉर्मेशन क्या है, जो तनख्वाह बननी है, मंथली होगी, डेली होगी, वीकली होगी या आवरली होगी, ठीक है। आप मंथली सिलेक्ट कर देते हैं। इसकी मंथली जो सैलरी है वो फॉर एग्जांपल 35,000 है। कोई एडिशनल अलाउंस होते हैं मंथली डिडक्शंस को, ये आपने करनी है, किस बेस पे मंथली डिडक्शंस करनी है, ठीक है। ये वो डिडक्शंस हैं। अगर आप इसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे तो उसमें सिस्टम आपको बताएगा कि इसकी इतनी फॉर एग्जांपल पूरे मंथ में 30 टोटल अटेंडेंस होनी थी, उसमें से 4 डिडक्शन, इन्होंने 4 छुट्टियां की हुई हैं तो 4 के मुताबिक 4 डेज़ के मुताबिक उसकी डिडक्शन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये देखें अलाउड लीव्स, महीने में कितनी लीव्स अलाउड हैं, 30 दिन अगर हैं, 30 में से आपने अगर 4 दिन छुट्टियां रखे हुए फ्राइडे या संडे वगैरह, तो आप यहाँ पे अलाउड लीव्स में 4 लिख देंगे जितनी भी मंथ में छुट्टियां अलाउड हैं, ठीक है। ये एडिशनल छुट्टियां कितनी अलाउड हैं। अब डेली वेज अगर मंथली डालनी है तो मंथली डालेंगे, नहीं तो आप डेली वेज भी डाल सकते हैं कि पर डे इसकी क्या सैलरी बनती है, ठीक है, पर डे की, तो ये डेली वेज यहाँ पे आएगा। ओवर टाइम कोई रेट आपने फिक्स करना है पर आवर या किसी भी हिसाब से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं जी पेमेंट मेथड की तरफ। यहाँ पे इसको पेमेंट आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू करते हैं, बाय चेक करते हैं, बाय कैश करते हैं, तो मैं सिंपल इसको कैश ही रखता हूँ। तो आप अगर बाकी मोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप उनका अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे कमीशन रेट आप डाल सकते हैं कि इसको सेल के ऊपर कितना कमीशन आपने देना है। अगर ये सेल बेस पे चलता है, ठीक है, तो जब आप इसको सेल्स ऑन सेल सेलेक्ट करेंगे तो इसको जितने % भी आप यहाँ पे लिखते हैं, तो जितनी भी सेल होगी उस सेल का 5% 10% जितना भी आपने यहाँ पर डाला हुआ है तो वो इसके अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसी तरह कमीशन प्रॉफिट की भी यही बात होती है, जो आपका प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट के ऊपर इसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। मैं ये बाकी डिटेल्स फिल नहीं करता हूँ, मैं सिंपल मैंने लेजर ID इसका नेम और यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी डाल के सिर्फ मैं ऐड कर दी है।
अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये देखें नीचे आपका एक स्टाफ ऐड हो गया, इसकी सैलरी वगैरह सारा कुछ ऐड हो गया है, ठीक है। इसका लेजर देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टाफ की अटेंडेंस। डेली बेसिस पे आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज की लगाऊँ ना, ठीक है, तो मैंने अगर आज की अटेंडेंस लगानी है तो अगर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट में पेज ओपन करूँगा तो ये मुझे आज का पेज शो करेगा। इसमें सबको इसने प्रेजेंट मार्क कर दिए, ठीक है। जो एब्सेंट होंगे तो उसको आपने यहाँ से टिक हटा देना है। तो जब आप इसको सेव करेंगे तो ये बंदे जो हैं वो एब्सेंट मार्क होंगे, बाकी सारे प्रेजेंट मार्क होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक इन चेक आउट टाइम भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, बल्क अपलोड एक्सेल। अगर आपके पास अटेंडेंस की आपने सेपरेट मशीन लगाई हुई है तो आप मंथली बेसिस पे अपनी मशीन से एक्सेल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट दी हुई होती है, ठीक है। आप जस्ट इंपोर्ट करेंगे तो उनके चेक इन चेक आउट आवर्स और उनकी अटेंडेंस मुकम्मल सॉफ्टवेयर के पास आ जाएगी, जिसकी बेस पे सिस्टम फिर ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस बना लेगा, ठीक है। उसके लिए सिंपल ये बल्क अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक्सेल की फॉर्मेट होनी चाहिए, ठीक है। तो चूज़ फाइल करके वो एक्सेल इंपोर्ट कर देंगे तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी मुकम्मल अटेंडेंस आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये कि यहाँ पे आप वन बाय वन इनकी अटेंडेंस मार्क करते हैं। सेकेंडली, कंप्लीट मंथ अटेंडेंस। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि भाई मैं डेली बेसिस पे अटेंडेंस नहीं लगा सकता, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपने सैलरी तो बनानी है, जो तनख्वाह बनेगी वो तो उनकी अटेंडेंस की बेस पे बनेगी। तो आप वन क्लिक में यहीं पे कंप्लीट मंथ की अटेंडेंस मार्क कर देंगे, जो आपके लिए सबसे सिंपल काम है, ठीक है। तो उसमें आपको वन बाय वन सब की अटेंडेंस मार्क नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली इनके जब तनख्वाह बनेगी, ठीक है, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे प्रेजेंट मार्क हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट मंथ अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सिस्टम जो है ना वो सालों की अटेंडेंस प्रोसेस कर रहा है। अब आप किसी डेट में भी जाएंगे पीछे ना, ठीक है, तो आप इसको चेक करें, ये देखें ये सारी अटेंडेंस उसने कर दी है। अब ये 1 तारीख से लेके करंट डेट तक ऐसे सारी अटेंडेंस मार्क कर दी है। अब कोई छुट्टियां वगैरह आपने इनकी मार्क करनी है, किसी को छुट्टी आपने अलाउड की है, पेड लीव अलाउ की है, तो डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे। तो जब उनकी डिडक्शन होगी तो उसमें से ये वाली लीव्स निकाली जाएंगी, इन लीव्स की डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद स्टाफ कमीशन, किसी भी स्टाफ के अकाउंट में तनख्वाह से हट के कोई कमीशन आपने डालना है या कोई डेली वेज आपने उनके उससे हट के आप अगर डाल रहे हैं, कोई एडिशनल डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एड कमीशन में आके स्टाफ का नाम सर्च किया, वहाँ पे डेट डाली, अमाउंट डाली और इस कमीशन की डिस्क्रिप्शन डाल दी कि ये किस लिए कि हमने इसका एक्स्ट्रा कमीशन दिया है, तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओवर टाइम आपने देना है तो वो आप उसकी तनख्वाह से हट के ओवर टाइम भी डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप आएंगे, एड ओवर टाइम, स्टाफ का नाम सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, ओवर टाइम की कितनी अमाउंट आपने डालनी है और ओवर टाइम के आवर्स और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे तो सिंपली इसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। अब हम जाते हैं जी बोनस की तरफ। आपने स्टाफ को मंथली बेसिस पे किसी भी हिसाब से आपने बोनस देना है, तो सिंपल तरीकाकार वही है, स्टाफ का नाम, डेट और बोनस अमाउंट लिखेंगे और साथ में रिमार्क्स लिख लेंगे कि ये बोनस किस मत का है, ठीक है, जो भी आप जिस हिसाब से बनाते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं जी सैलरी फाइनलाइज करने के लिए कि अब हमने तनख्वाह को फाइनल करना है कि इसकी तनख्वाह या हमारे पूरे स्टाफ की पूरे मंथ की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल फाइनलाइज सैलरी में आता हूँ, तो मैं पिछले मंथ की सैलरी फाइनलाइज करना चाह रहा हूँ। इस मंथ की तो ऑब्वियसली अभी पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। नॉर्मली होता ही है कि हर मंथ की 4 से 5 तारीख के अंदर अंदर आपके पिछले मंथ की तनख्वाहें फाइनल की जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें अप्रैल का मंथ है तो मैं यहाँ से इसको मार्च कर देता हूँ। मैं मार्च कर दिया और मैंने 31 मार्च कर दिया यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में करता हूँ अगर ना, तो ये मेरा सारे स्टाफ है, एक्टिव स्टाफ है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो सिस्टम मुझे बताता है कि ये सारी उनकी डेज़ हैं जो अटेंडेंस लगी हुई है, ठीक है। अटेंडेंस के मुताबिक ये डेज़ बनते हैं, ये उनकी टोटल सैलरी बनती है, ठीक है। उसके बाद कोई कमीशन नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं, कोई बोनस नहीं है, कोई डिडक्शन भी कोई नहीं हुई और यहाँ पे उनकी नेट सैलरी ये बनती है, ठीक है। इसका आप प्री प्रिंट प्रीव्यू भी ले सकते हैं, जो आप अपने बैंक को भिजवाना हो या अपनी मैनुअल वर्किंग के लिए बिफोर सैलरी फाइनलाइज। अभी तक सैलरी फाइनलाइज होकर इनके अकाउंट्स में नहीं ऐड हुई, ठीक है। ये आपने अपनी उससे पहले वर्किंग करनी है कि मैंने किसको कोई कमीशन देना है, तो अब यहाँ पे मैनुअल वर्किंग करके ये बिफोर प्रोसेसिंग यहाँ पे बिफोर फाइनलाइज किए हुए अपने सारी शीट को देख के इसमें जो भी वर्किंग करनी है, इसके अंदर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कुछ भी करना है वो ओके करके ये आपकी टोटल तनख्वाह इस मंथ की बनती है 3,57,000 टोटल तनख्वाहें बनती हैं, ठीक है। जब सारा कुछ ओके हो जाएगा तो आपने यहाँ से इसको फाइनलाइज कर देना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप किसी भी मंथ की तनख्वाह जो है ना वो वन क्लिक में यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो था करंट मंथ की, यहाँ पे जब आप फाइनलाइज करने के लिए आते हैं तो ये सेम सिमिलर ही ऑप्शन है उस तरह का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप मंथ बाय मंथ इकट्ठी अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। अगर आप
मैनुअल अटेंडेंस लगाना आपके लिए मुश्किल लगता है, या आप प्रॉपरली आपने कोई मशीन रखी हुई है अटेंडेंस की, ठीक है, तो उसमें से डेटा निकाल के यहाँ पे डालना है, तो फिर तो आपको एक प्रॉपर रास्ते से चल के आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं उस हिसाब से नहीं चलना चाह रहे, आप कहते हैं मेरी जो तनख्वाह बनती है मैं पूरी ही देता हूँ, काटता नहीं हूँ किसी की भी, तो फिर आप मंथ में एक ही दफ़ा जब सैलरी फाइनलाइज करने के लिए आएंगे तो उस मंथ को सिलेक्ट करके पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप अपने मंथ को सिलेक्ट करके मार्क कंप्लीट मंथ अटेंडेंस करेंगे तो सबकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग जाएगी। जैसे आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट हैं, जितने दिन बनते थे उतने दिनों की उसने ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। अगर अटेंडेंस नहीं लगी हुई होगी तो वो वहाँ पे उतने दिनों के मुताबिक डिडक्शन कर देगा सिस्टम, ठीक है। प्रीव्यू जब मैंने किया तो यहाँ पे ओके हो गया। अब प्रीव्यू करने के बाद सब कुछ ओके हो गया, मैंने प्रीव्यू डाउनलोड प्रीव्यू करके भी देख लिए, सब ओके। अब मैं फाइनलाइज सिलेक्टेड कर दूंगा। ये जितने भी मेरे यहाँ पे थे इनकी मैंने तनख्वाहें सारी फाइनल कर दी हैं, ठीक है। ये मेरी तनख्वाहों का सारा डेटा है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना रिपोर्ट्स पेरोल के अंदर जाएंगे, स्टाफ लिस्ट के अंदर अभी जाते हैं। अब देखें सबके बैलेंस के अंदर उनके जितनी तनख्वाह बनती थी सबके खातों में ऐड होगी है, प्रॉपर चली गई है। जिस बंदे की तनख्वाह जितनी बनती थी ये उसकी मंथली सैलरी है जो एक्चुअल होनी चाहिए, जो उनकी तनख्वाह बनती है, लेकिन अभी उनके खातों में चली गई है, ठीक है, प्रॉपर उनका बैलेंस अब ऐड हो गया है, ठीक है। अब ये देखें जब आप लेजर में भी चेक करेंगे जाके ना, तो आप किसी मंथ का भी प्रॉपर लेजर जब आप देखेंगे तो सिस्टम आपको बताता है कि इसके खाते में यहाँ पे देखिए अटेंडेंस सैलरी बनी है 3/1 से लेकर 3/31, पूरे महीने की सैलरी इसके खाते में ये क्रेडिट हो गई है। अब इसका फाइनल बैलेंस 15,000 रुपये जो हमने इसको देना है। अब किसी का फॉर एग्जाम्पल एडवांस भी चलता है ना, किसी बंदे का एडवांस चल के आ रहा होगा तो सिस्टम उसमें से ये तनख्वाह निकाल लेगा। मैं एडवांस और पे आउट की डिटेल आगे जाके आपको बताता हूँ कि एडवांस कैसे डलेगा और तनख्वाह कैसे डलेगी। अब ये 15,000 बकाया है इसका, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे पेरोल के अंदर जाएं, आप फाइनल शीट देखें, ये सारी की सारी आपकी तनख्वाह बनती है, ठीक है। इसको आप एक्सपोर्ट PDF या ये करके देख भी सकते हैं और उसके मुताबिक आप इनको पेमेंट प्रोसेस भी कर सकते हैं। फिर जब जिनको आपने तनख्वाह अदा करनी है, अदा करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर। देखें, अच्छा एक चीज़ ये सैलरी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखाई, ये आपकी करंट सैलरी लिस्ट है जो आपने अदा करनी है सबको, ठीक है। आप रन न्यू सैलरी करके यहाँ से न्यू सैलरी रन होती है, ये वही रन की तरफ चला जाएगा जो हमने पहले फाइनलाइज सैलरी के ऑप्शन में देखा था, ठीक है। अब आप किसी और मंथ की सैलरी फाइनलाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आपने जो पेमेंट इनको अदा करनी है उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, एक्सपेंसेस स्लैश सैलरी के अंदर पे सैलरी। ये यहाँ पे 1 बाय 1 आप अपने सारे स्टाफ को सैलरी अदा कर सकते हैं, इनका पे आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे बल्क में होती है। मैं आपको पहले 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है, क्या कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे न्यू पे आउट पे क्लिक करेंगे, स्टाफ का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी जितनी अमाउंट भी आपने डालनी है वो डाल के, ठीक है। आपने विया बैंक दिए, कैश दिए, कहाँ से दिए, वो सारी पेमेंट आप जेस कैश से दिए, मिजान बैंक से दिए, उसका बैलेंस वगैरह सारा कुछ आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जस्ट आपने डिस्क्रिप्शन लिख के सेव करेंगे तो इस स्टाफ को ऑटोमेटिकली पे आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 1 बाय 1 इस तरह पे आउट होता है। वो जब जॉब पे आउट हो चुका होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। इसी के आगे एडिट या डिलीट का बटन भी होता है जहाँ से आप इस स्पेसिफिक पे आउट को एडिट या डिलीट भी कर सकेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली जब भी आप एक्सपेंस पे सैलरी खोलते हैं तो सबसे पहले ये पेज खुलता है जहाँ पे आपकी ऑलरेडी जो इस डेट के अंदर आपने तनख्वाहें दी होती हैं वो लिस्ट हो जाती हैं। हर एक के आगे एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी होता है और यहीं से न्यू पे आउट करके आप नई तनख्वाह दे सकते हैं, इसको नया पे आउट कर सकते हैं। तनख्वाह बनती वो यहाँ से बनती है फाइनलाइज में, तनख्वाह इनके खातों में प्रॉपर यहाँ से जाएगी और अदा करने के लिए आप ट्रांजैक्शन और एक्सपेंस सैलरी के अंदर जाएंगे। अब जो आगे आसान ऑप्शन है यहाँ पे तो आपको 1 बाय 1 करनी पड़ती है, बट आपका स्टाफ अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके लिए 1 बाय 1 करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पे आते हैं बल्क सैलरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको बल्क सैलरी की रिपोर्ट आ जाती है पहले ही, उसके आगे एडिट या डिलीट का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। सर्च भी कर सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर भी लगा के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू बल्क पेमेंट में आ जाता हूँ, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो आपको कुछ फिल्टर नजर आते हैं जो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। एक तो है आप एम्प्लॉयमेंट टाइप से फिल्टर लगा सकते हैं। आपने फुल टाइम वालों को की तनख्वाह फाइनल करनी है, पार्ट टाइम वालों की करनी है, कॉन्ट्रैक्ट की करनी है, टेम्पररी करनी है, इंटर्निस की करनी है, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट आपने वहाँ पे स्टाफ लिस्ट के अंदर डाला होता है तो उससे आप फिल्टर लगा के इनकी तनख्वाहें बल्क में लोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन सैलरी टाइप मंथली वालों की करनी है, डेली है, वीकली है, आवरली है। फिर पेमेंट मेथड कैश वालों की पहले करनी है, फिर बैंक वालों की करनी है, या बैंक के अलावा चेक वालों की करनी है, ठीक है। उसके बाद कमीशन टाइप, नो कमीशन ऑन सेल वालों की करनी है, कैसे करना है, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखें नीचे आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं, लोड सैलरी, लोड रिमेनिंग बैलेंस और लोड लास्ट फाइनलाइज। यहाँ पे हम आते हैं ना तो देखें ये यहाँ पे सैलरी लिस्ट आ जाती है।
इनकी मंथली सैलरी ये है एक्सपेक्टेड जो हमने इनको देनी है, जो इनके खातों में होनी चाहिए, मतलब जब भी ये पूरा महीना काम करेंगे तो हम ये तनख्वाह इनको देंगे, ये इनकी सैलरी है। ये लोड सैलरी जो मंथली सैलरी है ना अमाउंट, वो ये है, ठीक है। अब ये ऑप्शन इन तीनों का काम क्या है, जब आप यहाँ पे स्टाफ लोड करते हैं ना तो आपको सारा का सारा स्टाफ जितना भी आपका है बेस्ड ऑन दिस फिल्टर, ये आपको यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली शो करा देता है, ठीक है। अब जो नहीं है, जिनकी तनख्वाह नहीं डाली हुई तो जीरो है, आप यहाँ पे आके इनको डिलीट करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लोड सैलरी पे क्लिक किया हुआ है तो जो इनकी एक्चुअल तनख्वाह बननी चाहिए वो जितनी भी होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपको वन बाय वन लिखनी ना पड़े मैनुअली। तो सिस्टम ने लोड कर दिया, आप अपनी भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। या मैं सिंपली एक और काम करता हूँ, ये देखिए मैंने लोड नहीं किया हुआ कोई भी, यहाँ पे आप वन बाय वन स्टाफ को सर्च करके, ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन सब की भी डाल सकते हैं, ठीक है, जितनी तरह भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे इन फिल्टर को यूज़ करके अपने सारे स्टाफ को एक क्लिक में लोड कर दें, ठीक है। अब लोड जो करना है उसमें आपने जो यहाँ पे डेटा फिल करना है, जो असल आपने अभी पे आउट बनाना है वो तनख्वाह के मुताबिक बनाना है या फाइनल बैलेंस के मुताबिक बनाना है। अब फॉर एग्जांपल फाइनल बैलेंस और इनमें फ़र्क कहाँ आ सकता है। रिमेनिंग बैलेंस ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इस स्टाफ की आपने पिछले मंथ की तनख्वाह नहीं दी, 15,000 पिछले मंथ का भी बकाया है और 15 इस मंथ की भी बना दी, तो टोटल यहाँ पे ये 15,000 ही होगा, बट यहाँ पे 30,000 बन जाएगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल 15,000 तो तनख्वाह बनती है, बट इसमें से इसने 10,000 रुपये ऑलरेडी ले लिए एडवांस कीमत में, तो यहाँ पे जब इस मंथ की तनख्वाह बनेगी, तनख्वाह बनने के बाद इसके खाते में सिर्फ 5,000 बकाया रह जाएगा जो आपने देना है। तो अगर आप यहाँ पे मार्क करते हैं लोड रिमेनिंग बैलेंस, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम सिर्फ वो 5,000 लोड करेगा, पूरे के पूरे 15,000 लोड नहीं करेगा, ठीक है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि लोड लास्ट फाइनलाइज सैलरी, जो आपने आखिरी सैलरी फाइनलाइज की होती है, जब आप लोड करेंगे तो सिस्टम वो लास्ट वाली जो सैलरी अभी हमने फाइनलाइज की थी ना, जिस चीज़ की जितनी तनख्वाह बनती है, डिडक्शन वगैरह निकाल के सब कुछ कर करा के जो फाइनल बनता है ना, ठीक है, बोनस सब कुछ मिला के, तो वो सिस्टम वो लोड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लोड लास्ट फाइनलाइज कर देता हूँ जो मैंने अभी फाइनलाइज की, तो यहाँ पे मैं लोड स्टाफ करता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं सॉरी यहाँ पे इसके थ्रू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे का सारा यहाँ पे फिल होके आ गया, जो इनकी तनख्वाह बनती थी 3,92,000, ये आपकी टोटल सैलरी बनती है, ठीक हो गया। जिसकी मैं नहीं अदा करना चाह रहा उसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं हटा दूंगा इसको, ठीक हो गया। तो ये 3,57,000 आपकी यहाँ पे बनती है, 3,57,000 आपकी वहाँ पे बन जाती है। अब ये देखें मेरी ये डिडक्शन, अच्छा बल्कि मैं एक चीज़ हमसे रह गई है ना, यहाँ पे चूँकि जिशान कुरैशी की अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी हमारे फाइनलाइज के टाइम पे, तो उसकी तनख्वाह नहीं बनी। उसकी तनख्वाह चूँकि बाकी सारों की अटेंडेंस पहले से लगाई हुई थी आल, तो इसकी नहीं थी। जो मैंने अभी अकाउंट अभी ऐड किया था तो उसकी कोई अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी पिछले मंथ की, लिहाजा सिस्टम ने सारी की सारी तनख्वाह उसकी डिडक्शन में जाकर डाल दी है, ठीक है। उसका बैलेंस ये बनता है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो मैंने उसको निकाल दिया जो यहाँ पे था। ये देखिए जब आप लोड करते हैं ना आल, तो यहाँ पे तनख्वाह बनती है ज़्यादा 3,92, जबकि यहाँ पे फाइनलाइज में 3,57 बनती थी। उसकी वजह ये है कि 3,57 तब बनती है कि ज़िशान की तनख्वाह ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ज़िशान को निकाल ही देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। अच्छा तो 3,57 मेरा टोटल आ गया, ठीक है। अब ये सारी की सारी मेरी शीट फाइनलाइज होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सेव बल्क पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये सब की तनख्वाह ऑटोमेटिकली 1 क्लिक में अदा होगी। कैसे भला, आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखें पेज अभी मैंने रीलोड नहीं किया तो इनकी तनख्वाह इनके खाते में शो हो रही है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए इनके बैलेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो गए। किसी एक बंदे का हम लेजर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि उसके लेजर में क्या आ रहा है। अब ये देखें आपने तनख्वाह बनाई थी मार्च की 1 से 31 तक, तो इनके खाते में चली गई। उसके बाद आपने बल्क पे आउट नंबर 1 के ऊपर आपने इनको तनख्वाह दे दी है, इस तारीख को इनको दे दी तो बाकायदा ये आ गया। यही चीज़ आपकी कैश में से भी ऑटोमेटिकली लेस होगी, ठीक है। जो आप अगर अपनी क्लोजिंग समरी में जाके देखेंगे तो आपकी कैश में से भी ये प्रॉपर लेस हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये इस तरह आप अपने सिस्टम में हमारे ब्लू प्राइम के सिस्टम में प्रॉपरली आप अपनी तनख्वाहों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपके स्टाफ, अच्छा यहाँ पे जो एडवांसेस होते हैं ना, एडवांस भी सिंपली आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जहाँ से आप नॉर्मल सैलरी अदा करते हैं वहीं से आपने इनका एडवांस भी देना है।
ठीक है। उसमें ये हो गया ना कि जब उनकी तनख्वाह नहीं बनी हुई होगी तो सिस्टम उसको माइनस में लेकर चला जाता है, तो जितना भी एडवांस आपका होगा वो माइनस में जाता जाएगा। जब आप उनकी सैलरी फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज शीट के ऊपर सारा कुछ आपको पता चल जाता है। वहाँ से आपने उनको फाइनल जो जो लोड रिमेनिंग बैलेंस करके लोड करेंगे, या आप मैनुअली 1 by 1 सर्च करके सिर्फ उनको वो पैसे देंगे जो उनके एक्चुअल बनते हैं, ठीक है। मतलब एडवांस निकाल के जो इस महीने की तनख्वाह में से एडवांस निकाल के जो फाइनल बचते हैं वो अदा कर देंगे, तो इस तरह आपका प्रॉपर खाता वगैरह मैनेज होता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरतीब है जिस तरतीब के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखें, आपने जब वहाँ से तनख्वाह अदा की है ना, तो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग समरी के अंदर आ गए। आप डैशबोर्ड पे जाएं, क्लोजिंग समरी के अंदर जहाँ से आ जाएं, तो ये देखें आपने ये टोटल सैलरी अदा की 3 लाख। तो आपके पास ये आज प्लस नहीं हुई थी, कहीं से कैश आई भी नहीं थी आज की कैश में से, तब ये माइनस में दिखा रहा है कि आपसे ये आउट हुई है। अब नीचे आप आ जाएं तो आपको फिर मज़ीद उसके अंदर ब्रेक डाउन करके भी बता देते हैं कि भाई आपकी जो सैलरी है ना, तो जब यहाँ पे कैश प्लस हुई भी होगी तो उसमें से ऑटोमेटिकली निकाल के बता देगा प्रॉपर, ठीक है। तो आपको इस तरह समझ आ जाएगी कि आपके आज के डे में कैश की मद में क्या प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर क्लोजिंग का तरीकाकार वही है जो आप बाकी वीडियोज़ के अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके लिए आप अपने प्रॉपर जिस टाइप का बिजनेस भी है उसके मुताबिक आप जाके यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।